कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस पता लग जाएगा जिसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो अब हम अपना नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और ये 12th का पहला चैप्टर है। ठीक है, 11th का चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, तो उसमें हमने पीछे कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे यही सबसे पहले तो हमने रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होते हैं। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स आए थे, डोमेन था, ठीक है, रेंज था और कोडोमेन था। ठीक है, ये सब हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, रेंज, कोडोमेन, एक क्या आया था और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब अगर 12th का बच्चा है कोई जिसको ये सब नहीं पता, अगर उसको बेसिक में दिक्कत है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ तो मैं ये सब आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा, नहीं तो अदरवाइज हम ऐसे फिर आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपको अगर ज़रूरत है रिवीजन की तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं तो मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं पहले इसको। ठीक है, 1.1 को मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, एक एक पेज पढ़ेंगे। तो अब हमारा आया 1.1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो बुक खोल लेते हैं, पेज नंबर 1। तो आप लोगों ने भी बुक खोल ली होगी। ठीक है, तो पेज नंबर 1 है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है रिकॉल दैट द नोशन ऑफ रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 11th। वो भी यही कह रहा है कि ये सब कुछ आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था। ठीक है, आगे कहता है अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक रियल वैल्यूड फंक्शन। हमने कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस भी पढ़े थे। ठीक है, कि रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे की कहानी अब देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अब आगे कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म रिलेशन। अब ये बात वही आ रही है कि हमें बता रहा है कि रिलेशन के बारे में, कि रिलेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म रिलेशन इन मैथमेटिक्स हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में इसका मीनिंग है वहीं से ये यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी आया है। ठीक है, क्या होता है रिलेशन का मतलब इंग्लिश में, तो कहता है अकॉर्डिंग टू विच टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटीज आर रिलेटेड। दो ऑब्जेक्ट, चीज़ें या क्वांटिटी रिलेटेड होती है कब, अगर उनके बीच में कोई क्या है, रिकग्नाइजेबल कनेक्शन है। ठीक है, जैसे आपकी बहन है, ठीक है, तो वो आपकी बहन क्यों है, क्योंकि आपके मम्मी पापा क्या है, सेम। तो हम एक रिकग्नाइजेबल कनेक्शन निकाल पा रहे हैं। ठीक है, कि ये जो दो बच्चे हैं इनके मम्मी पापा सेम है और इसीलिए क्या है, भाई बहन है। ठीक है, वो उसका भाई है, वो उसकी बहन है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो रिकग्नाइजेबल कनेक्शन ही होता है। ठीक है, और लिंक बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी। तो ऐसी बात हम रिलेशन के अंदर पढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि रिलेशन भी क्या होता है, एक सेट ही होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था रिलेशन भी क्या है, एक सेट ही होता है। सेट किस चीज़ का, ऑर्डर्ड पेयर्स का। ठीक है, हम सेट बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर का, जिसमें हम एलिमेंट लेते हैं दो सेट्स के। ठीक है, दो सेट के एलिमेंट लेते हैं और उनकी मदद से एक सेट बना लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उन दोनों के बीच में जो हमने सेट के अंदर पेयर लिए हैं उनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर समझने में दिक्कत है तो एक बार अच्छे से समझते हैं, आइए देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ अ स्कूल। ठीक है, वो यहाँ पे हमें यही बोल रहा है कि दो सेट ले रहा है, कि एक सेट है ए। ठीक है, ए किसका सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। ठीक है, 12th क्लास के बच्चों का सेट ले लिया ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के। ठीक है, इस तरीके से अब एक सेट ले रहा है वो बी, सेट ए ले लिया, फिर क्या लिया, सेट बी, और फिर सेम स्कूल के बच्चों का, बस यहाँ 12th की जगह क्या आ गया, 11th। ठीक है, तो एक सेट है 12th के बच्चों का और एक सेट है 11th के बच्चों का, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन्हें आपस में, मतलब इनके एलिमेंट्स को आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ऐसी बातें होती है, तो आइए देखते हैं। तो कहते हैं सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर। कुछ अब ये क्या दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, रिलेशन के कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि क्या दे रहा है। तो देखिए, पहला इस तरीके से लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल, याद रखना है इसको क्या पढ़ा जाता है, द
सेट ऑफ ऑल, ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल। फिर ये ऐसे दे रखा है हमें ए कॉमा बी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, इसको पढ़ा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सेट ऑफ ऑल को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये जो ब्रेसेस यहाँ पे लगे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, ठीक है। अब ये ए इंटू बी क्या होता है, तो ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। तो यहाँ एक बात मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखिए एक बात हमने पढ़ी हुई है, ए इंटू बी जो होता है ना, तो जो रिलेशन होता है ये आपको याद रखना है कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है, रिलेशन इज सबसेट। रिलेशन क्या होता है हमारा, सबसेट किसका, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट, मतलब ए इंटू बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्यों होता है ये एक अलग बात है, ये हम डिस्कस अभी करेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक है, बिलोंग्स टू ए इंटू बी, वो ए इंटू बी में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेशन आ जाएगा कि रिलेशन भी सबसेट ही होता है ए इंटू बी का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सच दैट, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ा जाता है, हम क्या पढ़ते हैं इसको, सच दैट, ठीक है, इस तरीके से सच दैट। और ये क्या होता है हमारा, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर किसी को इन सब चीज़ों में दिक्कत है मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसको आराम से आपको पढ़ना आ जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और ये क्या है हमारा, सच दैट, ठीक है। तो सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही हम करते हैं, ठीक है, रिलेशन के अंदर हम ऐसे ही करते हैं कि क्या करते हैं, ए को बी से रिलेट करके दिखाते हैं, ए को बी से रिलेट, कि ए का बी से क्या रिलेशन है, कि हमने कैसे दिखा दिया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, कि हमने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनाए जिसमें क्या है, ए जो है वो बी का क्या है, भाई, तो भाई इधर आ जाएगा और दूसरा भाई या बहन यहाँ आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, इस तरीके से हम लिखते हैं कि हम पहले वाले को दूसरे से जोड़ते हैं, उनका आपस में रिलेशन देखते हैं। तो ऐसे जितने भी पेयर बनेंगे, ठीक है, जितने भी क्या होगा, 12th क्लास वाले भाई होंगे 11th क्लास वालों के, ठीक है, तो उन्हें हम यहाँ लिखेंगे, और जो बहन या भाई 11th में है वो उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। और ये स्टेटमेंट आ गया। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आता है, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ही आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगले में वो कह रहा है सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या बोल देता है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो बी की क्या है, सिस्टर है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, ए की एज जो है वो ज़्यादा है किसकी, बी से, बी की एज से, ठीक है। तो ये समझ आया होगा। अब चौथा क्या कह रहा है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन द फाइनल एग्जामिनेशन इज लेस देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन द फाइनल एग्जामिनेशन। मतलब जो 12th क्लास का स्टूडेंट है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 11th क्लास वालों से कम स्कोर किया है फाइनल में, तो ऐसा है, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है कि ए लिव्स इन द सेम लोकेलिटी एज बी, ए और बी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब कहता है हाउ एवर एब्स्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस वी डिफाइन मैथमेटिकली अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एज एन आर्बिट्री सबसेट ऑफ ए टू बी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक रिलेशन जो होता है ए का बी से, ठीक है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ये मैंने आपको अभी वैसे बताया, अभी जो लिखा है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का जो भी रिलेशन है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख के दिखा देते हैं, वो तो समझ में आ ही गया। अब यहाँ बात यह आ जाती है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी ये क्या होता है, ये होता है क्या कि एज एन आर्बिट्ररी सबसेट ऑफ ए इंटू बी, कि ये क्या होता है हमारा, सबसेट होता है ए इंटू बी का। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये रिलेशन जो है वो सबसेट होता है ए इंटू बी का। अब बात आती है आर्बिट्ररी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आर्बिट्ररी का बेसिक मतलब यही होता है कि जिसका कोई रीज़न नहीं है। स्पेशली जब हमने 11th में ये चीज़ पढ़ी थी तो हमने देखा था कि बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में कि वो उसका सबसेट है, रिलेशन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है कि क्यों है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे अच्छे से उसने क्लियर कर दी कि आर्बिट्ररी है, हम ये चीज़ मानते हैं, ये इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी रिलेशन ए इंटू बी का ही या कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो
तो अब आगे ये कहता है कि इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग करता है तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वी से डेट ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर, इस तरीके से हम कहते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर्ड पेयर अगर आर से बिलोंग करता है तो ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर एंड वी राइट एज ए आर बी, कि हम ऐसे लिखते हैं ए आर बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, अंडर द रिलेशन आर। इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं भी आपके लिए लिख देता हूं, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। तो इस चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है, और समझ आया भी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे ये क्या कहता है। तो अब आगे कहता है कि इन जनरल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से वो बिलोंग करता है, और आगे कहता है वी डो नॉट बॉदर वेदर देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक। वो कहता है कि हम नहीं सोचते, अगर हमें मान लो दे दिया, ठीक है, कि आर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम इतना नहीं सोचते कि रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन है या नहीं है। जैसे किसी ने बोल दिया हाँ ये भाई बहन है, ठीक है, तो हम इतना नहीं सोचते, हाँ जी होंगे भाई बहन, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है इनके पेरेंट्स सेम हो सकता है ये कज़न हो सकता है कुछ भी हो, है तो भाई बहन ही, तो हमने उस चीज़ को उतना ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे यही बात वो बोल रहा है कि हम उतना ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, बस अगर बिलोंग करता है तो करता है, ऐसा है, ठीक है। बाकी 11th में ये चीज़ें हमने डिटेल में थोड़ी समझी भी थी और पढ़ी भी थी। अब आगे देखते हैं, कहते हैं एज सीन इन क्लास 11th फंक्शंस आर स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। अब जो भी चल रहा था रिलेशन के बारे में चल रहा था, अब हमने 11th में पढ़ा था कि जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो ये बात भी आपको याद होगी कि फंक्शन जो है वो रिलेशन ही होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल काइंड के होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के। तो ये बात आ गई। अब आगे कह रहा है इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। हम अलग अलग टाइप के रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे फंक्शंस का, और इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में, और बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, आप यहाँ से देख लेना। तो ये कुछ चीज़ें, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन फंक्शन, ठीक है, उसके बाद लिखा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फिर लिखा है इन्वर्टिबल फंक्शन, और आखिरी में बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये चारों चीज़ें हमें इस पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़नी है और समझनी है। तो अगली वीडियो में हम आगे समझेंगे और पढ़ेंगे 1.2 जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और बच्चों को भी सीखने का मौका मिले। और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।